हेलो बच्चों, धीरज क्लासेस के पार्ट 18 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है देयर के फ्यूचर सेंटेंसेस। मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि मैंने आपको जो कल सेंटेंस दिया था उसका इंग्लिश बताने, तो आज की विनर होती है शिखा। वह दिल्ली से है और उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद 10 मिनट बाद ही इसका इंग्लिश कहा था। आओ बच्चों, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। मैंने क्या पूछा था आपसे? अकाउंट में 15,000 रुपए थे कि मैंने आपको पास्ट के सेंटेंस दिए थे ताकि मैं ये जान सकूं कि किस किस बच्चों ने इस पास्ट के सेंटेंस का कंसेप्ट समझ लिया। तो अकाउंट में 15,000 रुपए थे, तो क्या था? अकाउंट में 15,000 रुपए थे। अब ये बताओ कि इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग। देयर और 15,000 क्या है? 1 रुपए से ज्यादा है, यहाँ पे वर का प्रयोग है। देयर वर 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए किसमें थे? अकाउंट में थे। तो इन अकाउंट देयर वर 15,000 रुपीज इन अकाउंट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? देयर के फ्यूचर। आज हम देयर का प्रयोग हम फ्यूचर में कैसे करें, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पर आप ये समझो कि फ्यूचर मतलब क्या होता है। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, कि मैं ये काम करूंगी या वह आएगा या मैं खाना खाऊंगी। तो फिर जो भी कोई काम करा नहीं है हम करेंगे, तो वहां पर फ्यूचर करते हैं, फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो अभी गई नहीं हूँ मैं कल स्कूल जाऊंगी। मैं रात को मम्मी से क्या कहती हूँ? मैं कल स्कूल जाऊंगी, मम्मा मुझे 6 बजे उठा देना। तो मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये सेंटेंस में जो जाऊंगी है वह है फ्यूचर टेंस, क्योंकि अभी हम स्कूल नहीं गए हैं, हम स्कूल जाएंगे, तो हम वहां पर फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्यूचर में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम विल बी का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ये है DEFINITION। डेफिनेशन ये है कि जब हमें जब हमें जब हमें जब जब हमें बताना हो कि भविष्य में भविष्य भविष्य में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी, या फिर अब इतने को समझो। मैं पूरा लिख के आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। शॉर्टकट करके समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैंने क्या लिखा? जब हमें बताना हो कि भविष्य में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, मतलब मैंने आपको देयर का जब मैं यूज बता रही थी कि देयर का यूज हम कैसे करें, तो मैंने आपको और एक यूज बताया था जहाँ पर वहां वाला शब्द आया था कि वहां जाओ, वहां बैठो, तो गो देयर, इससे देयर, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमें ये बताना हो कि वहां पे कोई चीज होगी, वहां पे कुछ भी होगी, वहां पे खाना होगा। जैसे हम स्कूल के रास्ते में हैं, हमने सोचा कि क्या क्या होगा, हम क्या हमारी नई टीचर होंगी, तो यहाँ पे क्या है? वहां हमारी नई टीचर होंगी। फिर वहां वाला शब्द आया और फ्यूचर में भी आया, तो हम वहां पर क्या कहेंगे? देयर विल बी न्यू टीचर इन आवर क्लासरूम। There will be new teacher in our classroom। तो अब यहाँ पे क्या कहा है कि जब होगी या नहीं होगी। अगर हमें इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि हमारे क्लासरूम पे नई टीचर नहीं होगी, अब नहीं होगी आ गया, तो वहां पर हम नो का प्रयोग करेंगे। There will be no new teacher in our classroom। ओके, अब या फिर कोई ऐसा वाक्य ऐसा ऐसा वाक्य
जिसमें जिसमें सब्जेक्ट एस विल बी सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे फिर से क्या किया है, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको देयर का और एक यूज बताया था कि जब देयर का यूज हम वहां पे भी करेंगे जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में हम किसका प्रयोग करते हैं, ही शी इट ने, ये जो होता है सिंगुलर कॉलम पे जाता है। और हम प्लूरल में किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल में करते हैं हम आई वी यू और दे का प्रयोग। ये कौन से कॉलम पे जाते हैं, प्लूरल के कॉलम पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आसमान में तारे होंगे, एग्जाम्पल ले लिया, आसमान में तारे होंगे, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये फ्यूचर में भी जा रहा है। ऐसे हम सुबह सुबह कह रहे हैं मम्मी रात जब होगा आसमान में तारे होंगे ना, तो फिर ये क्या है, अभी हमें पता ही है कि होंगे या नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये फ्यूचर टेंस का है। तो फिर हम वहां पर उस स्थिति में हम जिसका प्रयोग करते हैं उस में देयर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फिर किसका प्रयोग करते हैं हम, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि जब हमें बताना हो कि भविष्य में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, जब हमें ये बताना हो कि भविष्य में कोई वस्तु होगी, वहां चेयर होगी या वहां चेयर नहीं होगी, तो नेगेटिव बताना हो या पॉजिटिव बताना हो, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। और कहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं हो, जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं हो। क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, तो फिर हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया डेफिनेशन के हिसाब से, उसको आप नोट करते रहना, कल चल के आपकी भी काम आएगा किसी एग्जाम पे। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जब हमें ये बताना हो कि कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, उस वहां कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, पर आपके अंदर दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि हम देयर का ही प्रयोग करेंगे, देयर के साथ कुछ लगाएंगे। जैसे जब हमें फ्यूचर में बताना होता है तो हम वहां पर विल बी का प्रयोग करते हैं। तो हम जब देयर का फ्यूचर बताना हो तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें विल बी का प्रयोग, विल बी का प्रयोग सिंगुलर अवे प्लूरल के साथ भी होता है। प्लूरल के साथ किया जाता है। सिंगुलर में सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि देयर का प्रयोग जब हम फ्यूचर में करते हैं तो वहां पर विल बी का तो प्रयोग कर सकते हैं। और विल बी का प्रयोग वे विल बी जो है एक अकेला है। जब हम प्रेजेंट में जब देयर का प्रयोग करते थे तो इज आर का प्रयोग करते थे, तो सिंगल बताना हो तो इज, फिर बताना हो तो आर। अब जब हम पास्ट के जब पढ़ रहे थे तब भी हम वर्स का प्रयोग सिंगुलर के साथ कर रहे थे और वर्ब का प्रयोग प्लूरल के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो है सिर्फ और सिर्फ विल बी जो है एक अकेला है। तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीकों से हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आसमान में तारे होंगे तो देयर विल बी स्टार्स इन द स्काई। यहाँ पे स्टार्स लग सकता है और
जब बताना हो कि मशीन पे मोबाइल होगा तो देयर विल बी मोबाइल ऑन द मशीन। तो यहाँ पे सिंगुलर में भी विल बी का प्रयोग हो सकता है और प्लूरल में भी विल बी का प्रयोग हो सकता है। आओ बच्चे देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पे लिखा विल, क्या लिखा, विल बी। तो विल बी का प्रयोग हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहला सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, और दूसरा किसके साथ करते हैं, दूसरा करते हैं प्लूरल के साथ, PLURAL प्लूरल। हम विल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जो कोई चीज एक हो, और प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन, जो कोई चीज एक से अधिक हो। इस आसमान में एक तारा होगा या एक से अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे, तो हम वहाँ पर विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें बताना हो कि टेबल में बुक है तो बुक एक है, तो फिर हम वहाँ पे भी विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हमें सिंपल बताना होता है तो हम वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। पहले देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, क्या, RPS। तो ये जो हो जाता है, ये होता है हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। सिंपल के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पहले देयर का प्रयोग करते हैं, जो मतलब जब हमें जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो वहां पे भी देयर का प्रयोग करते हैं, और जब हमें बताना हो कि वहां एक से अधिक चीज होगी या एक चीज होगी, तो फिर हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग किया, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ये क्या है, फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर है। सो वी विल यूज विल बी, फिर हम किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज। विल बी के बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हमें विल बी लगाने के बाद फिर क्या, ऑब्जेक्ट लगाना है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें विल बी ही लगाना है। कहने फिर हमें RPS लगाना है। RPS को मुझे शुद्ध हिंदी का नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि RPS मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है। पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम पूरे लास्ट में करते हैं। आओ बच्चों हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मैंने क्या किया, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि गंगा नदी में पानी रहेगा। क्या रहेगा, गंगा नदी में पानी रहेगा, हाँ रहेगा, क्योंकि गंगा नदी मतलब होता है पानी, तो वहाँ पे क्या रहेगा, पानी रहेगा, रहेगा, गंगा नदी में पानी रहेगा। तो अब इसकी इंग्लिश जो होती है सिंपल सेंटेंस है ये। हम पहले सिंपल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके 5 सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम नेगेटिव की तरह पढ़ेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा, गंगा नदी में पानी रहेगा, तो ये है सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो वी विल यूज देयर उसके बाद क्या था, फिर स्ट्रक्चर में विल बी का प्रयोग कर, देयर प्लस विल बी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गंगा नदी, तो देयर विल बी वाटर, किसमें रहेगा, गंगा नदी में रहेगा, तो इन गंगा नदी, इन गंगा रिवर, इन द यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए हुआ कि जब हमें नदी की बात करनी हो तो हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। नदी की बात करें या समुद्र की बात करें तो हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। वाटर इन द, किसमें, गंगा नदी में, गंगा GANGA गंगा। अब नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर, RIVER रिवर। तो पहले मैंने क्या कहा, गंगा नदी में पानी रहेगा, हाँ रहेगा, और अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी, पहले यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो वी विल यूज देयर, हमने देयर का प्रयोग किया, देन वी विल यूज विल बी का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर वाले सेंटेंस है। पानी रहेगा, हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं, दोस्तों ने हमसे बात किया कि गंगा नदी में पानी रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा वर्ड जो आया है वह है फ्यूचर। फ्यूचर में हम विल बी का प्रयोग करेंगे, क्या रहेगा, पानी रहेगा, पानी जो हो गया वह ऑब्जेक्ट, वाटर किसमें, गंगा नदी में, इन द रिवर। यहाँ पे द का प्रयोग क्यों हुआ, द का प्रयोग इसलिए हुआ
क्योंकि जब हमें नदी की बात करनी हो तो वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मेरे ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस है पेन में स्याही पेन में नीली स्याही होगी। पेन में नीली स्याही होगी। क्या होगी? पेन पे नीली स्याही होगी। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे हम? पेन पे नीली स्याही होगी। तो ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। तो हम वहां पर पहले किसका प्रयोग करेंगे? देयर का, क्योंकि बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? पहले देयर का प्रयोग किया, देयर। यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में आता है। देयर विल बी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? नीली स्याही, ब्लू इंक। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पेन पे नीली स्याही होगी। तो नीली स्याही, नीली जो स्याही है वह हो गई ऑब्जेक्ट। तो ब्लू इंक, इंक किसमें? पेन में, इन द पेन, इन द पेन। तो पहले मैंने क्या लिखा? पेन में नीली स्याही होगी। क्या होगी? पेन पे नीली स्याही होगी। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने देयर का प्रयोग किया। अभी क्या है? फ्यूचर टेंस में जा रहा है, तो हम वहां पर विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी नीली स्याही, ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। ब्लू इंक किसमें? पेन में, तो इन द पेन। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं, और बच्चों पे जो जो करवा रही हूँ आपको काम, उसको आप नोट करते हैं। चाहे स्ट्रक्चर हो, डेफिनेशन हो, सेंटेंस हो, सब कुछ आप नोट करते रहना। कल चल के आपके एग्जाम पे या किसी भी कोर्स के एग्जाम पे काम आ सकता है। आओ बच्चों हमारे एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा थर्ड सेंटेंस है जंगल में शेर होगा। क्या होगा? जंगल में शेर होगा। तो जंगल में शेर होगा, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और जो शेर है ये कोई सब्जेक्ट में नहीं आता। सब्जेक्ट उसके लिए प्रयोग होता है जो इंसानों के लिए प्रयोग होता है। वह एक लड़का है, तो लड़का क्या है? इंसान है। वह एक लड़की है, लड़की क्या है? वह भी एक इंसान है। तो इंसान के लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और शेर क्या है? वो जानवर है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। वी विल यूज देयर। देयर के बाद फिर हम क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इट इज फ्यूचर सेंटेंसेस। ये फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। देयर विल बी, देयर विल बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? शेर। देयर विल बी लॉयन, LION, लॉयन। किसमें? फॉरेस्ट, जंगल में। तो जंगल में, तो जंगल के अंदर होगा, तो इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल, मतलब जंगल की इंग्लिश क्या होती है? फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। तो हमें जब जंगल की बात करनी हो तो हम वहां पर भी द का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई से भी जंगल की बात करनी हो, अमेज़न जंगल या कोई भी जंगल हो, मुझे इतने जंगलों के नाम नहीं आते, तो अगर आपके एग्जाम में अगर आए जंगल, तो आप सोच रहे होंगे कि नदी में भी प्रयोग होता है और जंगल में भी प्रयोग होता है। तो आप ये समझ लो कि जो नेचुरल चीज होती है, जो हमें प्राकृतिक होती है, ये जो प्राकृतिक एनवायरमेंट, तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे जंगल हो गया, समंदर हो गया, नदी हो गया, ये सब में, पहाड़ में हो गया, तो ये सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। ये है ग्रामर रूल। ग्रामर रूल में भी ये बताता है कि कोई भी नेचुरल चीज हो तो हम वहां पर इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने देयर के सिंपल वाले सेंटेंसेस देखे। कल मैं आपको देयर के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। और आज का हमारा सेंटेंस है कि घर में चूहे होंगे। इसका सेंटेंस आप बताना ताकि आप भी विनर हो। तो आज की विनर शिखा है, मैंने आपको बता दिया था, वो दिल्ली से हैं, और मैं उनको एक
स्मार्ट वॉच गिफ्ट करने वाली हूँ। तो आप भी कोशिश करते रहना कि आप भी इसका आंसर आप मेरे चैनल पे जाके बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय।